अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, नौशहरा से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मसूल हुई है। एक जामे मस्जिद के अंदर नमाज जुमा के दौरान खुद का हमला हुआ है और उसमें मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिदुल हक शहीद हो गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कबीना के अंदर तोसी की है, कुछ और लोगों को शामिल किया है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप हैरान परेशान होंगे कि इन लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कबीना के अंदर क्यों शामिल किया गया है। मंसूर अली खान ने एक और शो किया है पाकिस्तान के नौजवानों के साथ, और नौजवानों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नौजवानों ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि वो पॉलिसी अब नहीं चलेगी जो पहले चलती थी कि खाता भी है और लगाता भी है। अब जो नौजवान है वो बड़े सख्त सवालात पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अहम तरीन खबरें हैं, वहां पर भी जो आईनी बेंच है उसके अंदर कुछ और जजेस शामिल कर दिए गए हैं। दोनों जानब से, हुकूमत की जानब से और अपोजिशन की जानब से, ईद के बाद की तैयारियां भी अरूज के ऊपर हैं कि ईद के बाद क्या होगा, उस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे जो खबर नौशहरा से मसूल हुई, यह इंतहाई अफसोसनाक खबर थी। हामिद मीर ने इसके हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में नमाज जुमा के दौरान दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़या में मौलाना हामिदुल हक और उनके साथियों की शहादत पर सिर्फ मजम्मती बयानात जारी करना काफ़ी नहीं, बल्कि इस हमले के मास्टरमाइंड तक पहुंचना और उसे सजा देना भी ज़रूरी है। अल्लाह पाक तमाम शहदा की मगफरत फरमाए, आमीन। ये जो शहीद हुए हैं मौलाना हामिदुल हक, ये मौलाना समीउल हक के बेटे हैं, और मौलाना समीउल हक को भी इसी तरह एक हमले में शहीद किया गया था। तो वालिद को भी शहीद कर दिया गया और उनके बेटे को भी शहीद कर दिया गया। अब बयानात तो आएंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि जिन लोगों ने ये काम किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनके चेहरे कौम को दिखाए जाए। देखते हैं कि वफाकी हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है, सूबाई हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है, किस तरीके से क्या एक्शन लिया जाता है। आगे आ जाए जी। जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कबीना के अंदर कुछ और लोग शामिल किए हैं। 12 नए वजीर हैं, 9 वजीर ममलकत हैं, 3 मशीर हैं और 4 मावन खसूसी हैं। हैरान कुन तौर पर परवेज खट्टक को भी कबीना के अंदर शामिल किया गया है, मुबारक जेब को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा औरंगजेब खच्ची जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, जिन्होंने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए और इमरान खान के साथ उन्होंने 2 नंबरी की, गद्दारी की, उनको भी इस कबीना के अंदर शामिल कर लिया गया है। अब आप हैरान होंगे कि वो लोग जिनके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ज्यादा तनकीद करती रही है, अब उन लोगों को शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कबीना के अंदर शामिल कर लिया है। मिसाल के तौर पर परवेज खट्टक साहब, जिनको इमरान खान ने बहुत इज्जत दी, पार्टी के अंदर बिल्कुल फ्रंट लाइन पर उनको रखा। एक दफा उनको KPK का वजीर आला बनाया, दूसरी हुकूमत में उनको वजीर दिफा बनाया, और उनके ऊपर नून लीग बहुत ज्यादा तनकीद करती रही थी। जी, इस बंदे ने KPK का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने बड़ी करप्शन की है, इसने हुकूमत अच्छे तरीके से नहीं की, और अब उस बंदे को शहबाज शरीफ साहब का मशीर लगा लिया। आप अंदाजा लगाएं। इसी तरह ओन चौधरी साहब, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाते रहे, उनको भी, वो भी आप नून लीग की हुकूमत का हिस्सा है। अलीम खान साहब, जिनके बारे में बहुत सी कहानियां थी, वो भी नून लीग का हिस्सा है। जहांगीर तरीन, जिनके बारे में कहा जाता था ये इमरान खान की ATM है, जिस दिन ये पीछे हटा इमरान खान धड़म करके नीचे गिरेगा, वो भी इमरान खान को छोड़ के नून लीग के साथ है। तो आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग जिनके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होती थी कि ये करप्शन करते हैं, हुकूमत सही नहीं करते, उन्हीं लोगों को आज नून लीग ने अपनी कबीना के अंदर ले लिया। औरंगजेब खच्ची साहब, उन्होंने भी हलफ उठाया जी, माशाल्लाह, चेहरे पर दाढ़ी भी है, सर के ऊपर टोपी भी है, और 1,16,000 लोगों ने वोट दिया इनको अपने हल्के, इनके हल्के से इमरान खान के नाम के ऊपर, कि हम इमरान खान के नाम के ऊपर आपको वोट दे रहे हैं और आपने इमरान खान को रिहा करवाने में अपना किरदार अदा करना है। बेसिकली तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी तहरीक इंसाफ के MPAs और MNAs हैं, उनको वोट तो इसी चीज का पड़ा था कि ना हमें गलियां चाहिए, ना हमें सड़कें चाहिए, कुछ भी हमें नहीं चाहिए। आप लोगों ने इमरान खान को जेल से रिहा करवाना है, आप लोगों ने तहरीक चलानी है। और यहां पर क्या हो रहा है, इमरान खान के वोट को बेचकर, इमरान खान के साथ गद्दारी करके वो लोग नून लीग के साथ मिल गए और वहां पर जाकर इंजॉय कर रहे हैं, मतलब कि वजीर बन गए, मशीर बन गए। और नून लीग ने अपना जो साइज बढ़ाया है, ये एक हमारे भाई हैं अहमद वड़ाइज साहब, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया। उन्होंने कुछ ममालिक की मिसाल दी है। उन्होंने कहा जी, भारत की आबादी 1 अरब
45 करोड़ है और उनके सिर्फ 72 वजीर हैं। चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ है और उनके सिर्फ 37 वजीर हैं। अमेरिका की आबादी जो है वो 34 करोड़ है और उनके वजीर हैं सिर्फ 24। पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़ और हमारे वजीर हैं माशाल्लाह 50। ब्राजील की आबादी है 21 करोड़ और उनके वजीर हैं 38। और बांग्लादेश की आबादी है 17 करोड़ और उनके वजीर हैं 26। और माशाल्लाह पाकिस्तान में 50 वजीर हैं सिर्फ 25 करोड़ की आबादी के साथ। ये आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए जी। नदीम मलिक ने अपने शो के अंदर राना सनाउल्लाह साहब से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी ये जो आपने अपोजिशन की जो 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है इसको आपने क्यों रोका, क्या वजह थी? उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं रोका, वफाकी हुकूमत ने नहीं रोका। फिर वजारत दाखिला का सवाल हुआ। नदीम मलिक ने पूछा कि वजारत दाखिला रोकती है, उससे ऊपर कौन होता है, किसने रोका? उसने कहा जी वजारत दाखिला ने भी नहीं रोका। तो आप अंदाजा लगा लें कि इनको पता ही नहीं है इस हुकूमत को कि भाई उस कॉन्फ्रेंस को किसने रोका है। वहां पर वो SHO शफाक वड़ाइच साहब, उनका मेरा ख्याल नाम है, वो वहां पर पहुंच गए, FC के जवान वहां पर पहुंच गए, ताले वहां पर लगा दिए गए। तो वो किसने रोका इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ठीक है जी। और इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा ने जजेस के सामने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमारी एक होटल के अंदर कॉन्फ्रेंस थी लेकिन दफा 144 नाफिज कर दी गई। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आगे से कहा कि आप दफा 144 को चैलेंज करते, क्या आपने चैलेंज किया है? अगर आप चैलेंज करते तो हम ऑर्डर कर देते। तो इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब चैलेंज करने का क्या फायदा है, हमारा इवेंट गुजर गया है और अगर अब हम चैलेंज कर भी देंगे तो सालों यह केस चलता रहेगा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने खड़े होकर सलमान अकरम राजा ने यह बताया है कि हमारा यह निजाम इंसाफ कितनी स्पीड के साथ हमें इंसाफ मुहैया करता है। ये 3-4 दिन कबल मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर वो खबर थी कि वहां पर एक साइल ने अपने आप को आग लगा ली और आज बड़ी अफसोसनाक खबर आई है कि वो अस्पताल के अंदर दम तोड़ गए हैं। तो अब आप सोचें जरा कि उनका मुकदमा किसके ऊपर बनेगा, उस जान का जिम्मेदार कौन है? तो ये हमारी अदालतों को सोचना चाहिए कि भाई जो इंसाफ होता ना वो वक्त के ऊपर होता है, वक्त के ऊपर आपको इंसाफ करना होता है। आगे आ जाए जी। जनाब मोहतरम मंसूर अली खान साहब, उन्होंने एक और शो किया है। मेरा ख्याल है कि शायद मंसूर अली खान साहब जिस तरीके से शो कर रहे हैं इनको भी कह दिया जाएगा कि आपने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के सामने नहीं जाना और उनसे सवालात नहीं पूछने। मंसूर अली खान साहब ने यह शो किया है और बच्चों से कुछ सवालात पूछे और बच्चों ने कुछ बातें की और ऐसी ऐसी बातें की हैं कि वो फिर कानों से धुआं निकलने वाला साहब है। एक तालिब इल्म ने कहा कि ये जो पहले पॉलिसी चलती थी ना कि लांदा भी है तो खांदा भी है, अब वो पॉलिसी नहीं चलनी। अब जो है वो हमें समझ आ चुकी है, हम लोग बिल्कुल अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। उस तालिब इल्म ने यहां तक कहा कि आपने मरियम नवाज को हमारे ऊपर मुसल्लत किया फॉर्म 47 के जरिए। और यह भी उनसे फिर सवाल किया मंसूर अली खान ने, उस तालिब इल्म ने कहा कि आप काम करें, इश्तिहारात ना दें। तो मंसूर अली खान ने उस बच्ची से सवाल किया कि जब मरियम नवाज का इश्तिहार चलता सामने तस्वीर आती है तो फिर आप क्या करती हैं? वो कहते, उसने कहा कि हम चैनल ही स्विच कर लेते हैं, हम देखते ही नहीं है। तो ये आप अंदाजा लगा लें ये सिस्टम यहां पर चल रहा है। फिर आखिर में मंसूर अली खान ने कुछ सवालात पूछे। एक सवाल पूछा कि क्या नौजवान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमन है? 90% का जवाब था नहीं, हम मुतमन नहीं है। फिर सवाल पूछा कि क्या नौजवान शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमन है? 90% का जवाब था नहीं, हम मुतमन नहीं है। फिर पूछा कि क्या नौजवान इमरान खान की बतौर वज़ीर आज़म कारकर्दगी से मुतमन थे? 90% बच्चों ने हाथ खड़ा करके कहा कि हम मुतमन थे। फिर सवाल पूछा कि कितने नौजवान इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को वोट देंगे और कितने नून लीग को वोट देंगे? 10% ने या उससे कम ने कहा कि हम नून लीग को वोट देंगे और 90% ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि जो पाकिस्तान का नौजवान है वो किस जगह के ऊपर खड़ा है, क्या हालात वाकयात है। सनम जवेद ने इस हवाले से एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि जेल में कैद एक इंसान जिसकी एक झलक पर भी पाबंदी है, उससे लोगों की मोहब्बत बढ़ती जा रही है और कोई और जो है वो हर अखबार में अपनी तस्वीर छाप कर भी जलील हो रहा है। बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। बेसिकली उन्होंने तनकीद की है मरियम नवाज के ऊपर कि आप हर अखबार के अंदर इश्तिहार दे रही हैं, अपनी तस्वीरें लगा रही हैं, लेकिन इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। और वो बंदा जो जेल के अंदर कैद है उसकी तस्वीर का इतना खौफ है, उसकी आवाज का इतना खौफ है कि वो बाहर नहीं आ रही। आगे आज जी एक सहाफी हैं मरियम नवाज खान, उन्होंने एक ट्वीट किया है
कहती हैं कि साल 2025 के पहले 2 महीनों में काशिफ अब्बासी, जुबैर अली खान, हबीब अकरम और अकबर बाजवा, इनकी आवाज को खामोश कर दिया गया। लेकिन इनकी आवाज को खामोश करने के बाद क्या अवाम आपका बयानिया मान रही है? क्या सच बोलने वाले खामोश हो गए हैं? क्या सब बराबर हो गया है? क्या सब बैलेंस हो गया है? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस हवाले से कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जवाब देना है। इसके अलावा एक अहम तरीन सर्वे मैंने आप लोगों से करवाया था, वो सर्वे मैं आपके सामने रखता हूं। सर्वे मैंने आप लोगों से यह करवाया था कि आजकल के दौर में क्या आप खबरों के लिए अखबारात को देखते हैं, टीवी चैनल्स को देखते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया को देखते हैं? तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी तादाद के अंदर इस सर्वे में शिरकत की है। 35,000 लोगों ने वोट किया इस सर्वे में, और 2% ने कहा कि हम अखबारात पढ़ते हैं, 2% ने कहा कि हम टीवी चैनल देखते हैं, और 96% ने कहा कि खबरें पढ़ने के लिए, देखने के लिए, हालात हाजरा देखने के लिए हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो यह आप अंदाजा लगा लें कि सोशल मीडिया इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है। मुस्तफा नवाज खोखर ने एक और बड़ी अहम बात की है जी। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 90% लोग अपनी क्यादत से तंग हैं। वो कहते हैं कि क्यादत ने हमें लोगों के पास जाने के काबिल नहीं छोड़ा, लोग हमें ताने मारते हैं। और यह बात बिल्कुल ठीक है कि क्यादत तो लोगों के पास नहीं जाते, निचले एमएनए एमपीएस ही जाते हैं ना। तो फिर लोग पूछते हैं कि हाँ भाई आप लोग क्या कर रहे हो। आलिया हमजा ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2 सालों से फस्तायत का मुकाबला कर रही है। आप हमें जेलों के अंदर डालें, हमारे ऊपर एफआईआर करें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ खड़ी है। आगे आ जाए जी। वो जो मैंने आपको बताया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ये रजी तहर हमारे भाई हैं, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में खुद को आग लगाने वाला साहिल आसफ जवेद म्यू अस्पताल के अंदर दम तोड़ गया। इस पर समीना पाशा ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके कत्ल का पर्चा लाहौर हाई कोर्ट के जज पर होना चाहिए, जिसने 5 साल केस को लटका कर उस बेचारे को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया कि उसने खुद को आग लगा ली। यह समीना पाशा ने ट्वीट किया है। आगे आ जाए जी। मुनीब फरूक साहब, उन्होंने एक बात किया मोहम्मद मालिक के शो में। कहते हैं जी 2027 तक कुछ नहीं होगा, ना तो दरमियान में कोई इलेक्शन होने हैं, ना ही कोई कौमी हुकूमत बननी है, और ना ही इमरान खान ने जेल से बाहर आना है। तो इस पर मोहम्मद मालिक ने कहा कि आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप आईनी बेंच का हिस्सा हैं और आपने फाइनल मुकदमे का फैसला करना है। वही बंदा ऐसे कह सकता है ना जिसको इतनी श्योरिटी के साथ पता हो कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप दुनिया के अंदर मसाले देख के श्रीलंका की मिसाल देख लें, हिंदुस्तान की मिसाल देख लें, बांग्लादेश की मिसाल देख लें, अमेरिका की मिसाल देख लें, वहां पर भी बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन फिर अवाम निकली और अवाम ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अल्टीमेटली फैसला अवाम ने करना होता है। देखते हैं कि अवाम क्या करती है। मुनीब फरूक साहब ने एक और बड़ी अहम बात बताई और बड़ी खुशखबरी की बात है, जरा सुनिएगा। कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का जो हालिया दौरा आजरबाईजान है वो इस हद तक कामयाब रहा है कि जो $2 अरब की सरमायाकारी के वादे हुए हैं अगले माह से वो शुरू हो रहे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी। इस पर अमल दरामद होने जा रहा है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, ये मुनीब फरूक साहब ने कहा। तो आगे से जवाब दिया फवाद चौधरी ने। उन्होंने कहा कि आजरबाईजान के अपने जो फॉरेन रिजर्व हैं वो $11 अरब हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के बराबर हैं। अगले महीने अगर वो अपने उस रिजर्व में से $2 अरब लगा देंगे तो उनके पास क्या रहेगा। उन्होंने कहा एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, ये जो खबरें दे रहे हैं कि जी ऐसा होने के लिए जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एक केस लगा था इंतहाई अहम 9 मई के हवाले से कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और दरख्वास्त को जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। और जजेस की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कहा गया है जी आपने दरख्वास्त के अंदर ये लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन किसी एक का भी डेथ सर्टिफिकेट आपने दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स अपने, ये डॉक्यूमेंट आप अपने पूरे करके लेके आए, सारी की सारी चीजें साथ लगाएं। देखते हैं कि तहरीक इंसाफ आगे इसके ऊपर क्या करती है। आगे आ जाए जी। आईनी बेंच के अंदर 5 नए जजेस का इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ चुके हैं, जस्टिस आमिर फरूक साहब, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन, इनको आईनी बेंच के अंदर शामिल कर दिया गया है। अब ये आईनी बेंच के अंदर केसेस सुनेंगे। मोहम्मद मालिक साहब ने एक बात की है,
कहते हैं कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने यह कहा है कि पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 142 ममालिक की फहरिस्त में 140 नंबर पे है। हमसे पीछे सिर्फ माली और नाइजीरिया है। जमहूरियत में हम 6 दर्जे तंजली के बाद 10वें बदतरीन जमहूरियत के अंदर, यानी कि 10 बदतरीन जमहूरियत के अंदर शामिल हो गए। यह बात मोहम्मद मालिक ने की है अपने शो के अंदर। और आखिर में एक और बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। मौलाना फजल रहमान की जमात एहतजाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बनेगी। आज तक की अपडेट के मुताबिक कामरान मुर्तज़ा ने ट्वीट कर दिया कि फिलहाल पीटीआई के साथ सड़कों पर आने का कोई इरादा नहीं है। और मौलाना फजल रहमान को डर लगा हुआ है कि पहले उन्होंने नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ दिया था, फिर उनके साथ हाथ हो गया, और अब अगर पीटीआई का साथ देंगे तो हो सकता है ये भी इनके साथ हाथ कर दें। और कामरान मुर्तज़ा साहब ने एक और ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा जी हमने असद कैसर को बताया था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाए, तो अभी तक वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए, आलम इस्लाम की खैर फरमाए। और जो लोग पाकिस्तान और आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।